गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था अपना, था क्या था, क्या चल रहा था, रोग चल रहे थे। रोग में सबसे पहले हमने प्रोटोजोआ जनित, फिर जीवाणु जनित, वायरस जनित, 3 रोग पढ़े थे। ठीक है, वायरस जनित में हमने जो कौन कौन से पढ़े थे, कर ले, जो एड्स पढ़ा था, रेबीज पढ़ा था, और छोटी माता बड़ी माता, ये पढ़े थे। ये पढ़े थे। आज पढ़ेंगे, कुछ रोग बच रहे हैं अपने, जो आज इस टॉपिक को एंड करते हैं। हेपेटाइटिस बताया था मैंने कल इसके बारे में, जो ठीक है, कहा था कल लिखना है बस सीधा है जो। और किसके बारे में बताया था, हेपेटाइटिस पढ़ा था, पोलियो पढ़ा था, मम्पस गलसुआ वगैरह ये लिखा रखे हैं ना। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखो अपना हेपेटाइटिस। आगे हेपेटाइटिस, ठीक है, कौन सा है हेपेटाइटिस, कल बताया था इसके बारे में। ये हेपेटाइटिस या हेपेडीना वायरस के कारण होता है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। आपको बताया था हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई इनके कारण होता है। हेपेटाइटिस बी के कारण होने वाला रोग सर्वाधिक क्या होता है, खतरनाक। इसमें क्या हो सकती है, अपनी मृत्यु भी हो सकती है। हेपेटाइटिस ए को संक्रामक हेपेटाइटिस बी कहते हैं। हेपेटाइटिस इसके उपचार के लिए सैनबैग क्या की जाती है, जांच की जाती है। कौन सा टीका लगाया जाता है, सॉरी, सैनबैग टीका। ठीक है, लिखे, लिखो हेपेटाइटिस रोग कारक, हेपेटाइटिस या हेपेडीना वायरस। हेपेडीना वायरस लिख लिया। लिखो प्रभावित अंग, मुख्यतः प्रभावित अंग यकृत, लिख लिया। लिखो हेपेटाइटिस बी, नीचे से हेपेटाइटिस बी के कारण, इसी में एरो लगा के रखना, अलग अलग से हेडिंग नहीं डालनी। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के कारण होने वाला रोग सर्वाधिक खतरनाक होता है। ये किस किस के कारण होता है, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, हेपेटाइटिस बी के कारण सर्वाधिक खतरनाक होता है, और हेपेटाइटिस ए के कारण क्या है, संक्रामक रोग होता है। ठीक है, ये इसकी प्रथम अवस्था है, ऐसे लगा लो, हेपेटाइटिस ए के कारण संक्रामक रोग होता है। इससे प्रभावित अंग कौन सा है, यकृत। लिखो उपचार, सैन
ये हेपेटाइटिस बी में ही लगाया जाता है, इसे SNB का टीका भी कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा क्या है आपने उपचार में? लिखो सैनबैक टीका, बस इतना ही था। ठीक है, किस में लगाया जाता है? मोस्टली हेपेटाइटिस बी के उपचार के लिए। अब नेक्स्ट था आपका है जो आपने लिख पढ़े थे, दो रोग पढ़े थे आपके, जैसे मम्पस या गलसुआ। ठीक है, एक था मीजल्स, रूबेला या खसरा। ठीक है, मम्पस या गलसुआ क्या होता है? यह रोग हमारी पैराटाइड लाट ग्रंथि, ये जबड़ों के पास पाई जाती है, इसमें सूजन आती है, जिसे क्या कहते हैं? कर्णफेर भी कहते हैं। यहां से फूल जाता है, सूज जाता है। ठीक है, तब कल वो बच्चा बोल रहा था ना, इसे माता वगैरह के पास ले जाते हैं, तो लोग ले जाते हैं ना, माटी भी लगाते हैं, कोई कुछ करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? मम्पस या गलसुआ रोग होता है। ठीक है, वह मिक्सो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? मिक्सो वायरस के कारण होता है। और इसके कारण फैलता है वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आपको बताया था, छींकने, खांसने, थूकने, इसके संक्रमण से फैलता है। इसमें किस ग्रंथि में सूजन आती है? हमारी पैराटाइड लार ग्रंथि में सूजन आती है। हमारी 3 लार ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सर्वाधिक लार का स्रावन करती है। एक लार यहाँ से होती है, एक आपके जीभ के नीचे लार बनती है ना, और एक साइडों से भी आती है। तो ये होती है साइडों में पाई जाती है, दोनों जबड़ों के मध्य ये यहाँ पाई जाती है अपनी पैराटाइड लार ग्रंथि। तो लिखो मम्पस या गलसुआ ठीक है, रोग कारक क्या होता है इसका? मिक्सो वायरस। प्रभावित अंग क्या है इसका? पैराटाइड लार ग्रंथि में सूजन आती है। रोग कारक लिख लिया, लिखो इसके कारण, हाँ इसके कारण पैराटाइड, इसे पैराटॉइड करो। ठीक है, इसके कारण पैराटॉइड लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। लिख लिया, रोग कारक पैरामिक्सो वायरस और प्रभावित अंग पैराटाइड लार ग्रंथि, या मुख कह सकते हैं हम। दूसरा, इसके संक्रमण के तरीके क्या हैं अपने? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, और उपचार है MMR टीका। ये भी क्या है? एक ट्रिपल एंटीजन का काम करेगा। सुन लो इसे, 1 मिनट लिखो मत। एम से मिलेगा मीजल्स या मम्पस, कुछ भी लिख लो एक। ठीक है, और आर से इन 3 रोगों के लिए MMR का टीका लगाया जाता है, मीजल्स, मम्पस और रूबेला। ठीक है, तीनों में कौन सा टीका लगाया जाता है? MMR का टीका। जैसे DPT का टीका लगाया जा रहा था, डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टिटनेस, तीनों रोग के लिए दे रहे थे, इसके लिए ये। तो उपचार में लिखो MMR का टीका। क्या बोला?
बताता रहा हूँ, ये एक तो इस रोग में लगाया जाता है, मीजल्स रोग। ये अपनी, ये कर्ण फेर सुना तूने, कर्ण फेर, यहां से गाल सूज जाते हैं, ठीक है। ये संक्रमित भोजनयान से होता है, संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। फैलने के तरीके क्या हो सकते हैं आपके, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, खांसने, छींकने, थूकने हवा द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा। एक टाइम आता है छोटे बच्चों में, पहले ज्यादा होता था, अब कम देखने को मिलता है, इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है अपने, जो यहाँ से जबड़े फूल जाते हैं बहुत है जो, तो वो रोग है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, गलसुआ रोग भी कहते हैं, या कर्णफेर। यहाँ होती है कानों के यहाँ जो होती है ना, आपने पता ही नहीं, देखा नहीं देखा, हमने तो खूब देखा है, सुना है, तो वही है। इसे लिख लेना है, मीजल्स, मम्पस, रूबेला, ठीक है। MMR का टीका तीनों रोगों में कॉमन है। लिख लिया गया, लिखो मीजल्स, हाँ अलग, नेक्स्ट रोग मीजल्स, खसरा या रूबेला लिख लो इसी में, ठीक है। इसका रोग कारक क्या है, सुनो, मीजल्स, खसरा या रूबेला, इसका रोग कारक पैरामिक्सो वायरस है, उसका मिक्सो, इसका पैरामिक्सो वायरस। इसमें क्या होता है, आपने बुखार आता है, ठीक है, मुंह में आपके देखना, जीभ पे या ऐसे गालों के दर है जो मुंह फरासा हो जाता है, लाल लाल से छोटे से सफेद सफेद से दाने से उभार सा आता है, ठीक है। कौन सा रोग अब में आता है, वो इस रोग में आता है। बुखार भी रहता है इसमें जो, ठीक है, और इसके लिए भी कौन सा टीका लगाया जाता है, वही MMR का टीका लगाया जाता है। तो लिखो, रोग कारक, रोग कारक लिख लिया, पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। इसमें लक्षण में इसमें लिखो, इसमें नेक्स्ट से लिखो, बुखार आता है, ठीक है, मुख, इसमें बुखार, मुंह में लिखो या जीभ पर लाल सफेद दाने, कॉनिकल स्पॉट कहते हैं इनको, क्या, लाल सफेद दाने, ठीक है। उपचार में लिखो, MMR का टीका, MMR का टीका, और ये भी कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, पोलियो, पोलियो रोग आजकल नहीं फैलता, पहले हो जाता था। पोलियो रोग फैलता है अपने पोलियो वायरस, ठीक है, एंटीरोवायरस है, या पिकॉर्ना वायरस के कारण। इसमें अपनी मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, पल्स पोलियो का अभियान चलता था, अब भी चलता है ना, ठीक है। यह WHO द्वारा चलाया गया। पहले क्या, बच्चों में जब एक इसकी खुराक पिलाई जाती थी, पोलियो की दवा, ठीक है, बच्चों में अपनी मांसपेशी प्रभावित होती, ज्यादातर विकलांग बच्चे पैदा होते थे, ठीक है। तो उस विकलांगता को दूर करने के लिए एक वायरस था जो संक्रमण कर देता था, उसको दूर करने के लिए चलाए गए ये जो, अब इसे पूर्णतः उन्मूलन घोषित कर दिया गया है। कब से कर दिया है, 2005 से,
ठीक है। भारत में पल्स पोलियो अभियान चला था 1995 में। ठीक है। डब्ल्यूएचओ द्वारा इसे 1980 में चला दिया गया और भारत में सबसे राजस्थान में सबसे पहले चित्तौड़गढ़ से चलाया गया था। इसमें ऑरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। वैक्सीन अपनी दो प्रकार की होती है, एक तो है इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है, जो टीके लग रहे हैं ना, ये भी वैक्सीन है, और जो मुंह के द्वारा पिलाई जाती है उसे ऑरल बोलती है, ओपीवी। ऑरल का मतलब ही होता है ऑरल, मौखिक या मुख के द्वारा। आईपीवी ये इंजेक्शन से, इसमें हमारे शरीर में जीवित कीटाणु प्रवेश कराए जाते हैं बहुत कम मात्रा में। ऐसे लगा लो किसी की हालत खराब कर दी जाए, ठीक है, और उस तब उसे लड़ना इजीली रहेगा ना, तो अर्धमृत अवस्था में बहुत कम मात्रा में मुख के द्वारा इसमें वायरस प्रवेश कराए जाते हैं। फिर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, उनके प्रति अपनी क्रिया करता है। जब कभी भी इसका वायरस हमारे में संक्रमण करेगा तो अपने प्रतिरक्षा तंत्र पहले से तैयार रहेगा, क्योंकि इस चीज से गुजर चुका है। ठीक है, तो इसमें कैसा वायरस दिया जाता है, जीवित वायरस, और इसमें मृत वायरस दिया जाता है। यह इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपके जितने भी टीके लग रहे हैं, जैसे रेबीज का टीका है, वो क्या है, इंजेक्शन के जरिए इसमें मृत वायरस प्रवेश कराया जाता है, और जो मौखिक मुख से दिए जाते हैं वो उसमें जीवित। ध्यान रखोगे। इसके टीके की खोज साल्विन तथा साल्क ने ऑरल पोलियो की और साल्क ने आईपीवी के वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है, लिखे अब इसमें जो पोलियो यह है, रोग कारक में लिखना है, रोग कारक लिख के पोलियो वायरस पिकॉर्ना वायरस या एंटीरो वायरस के कारण होता है। ठीक है, रोग कारक क्या क्या है इसके, पोलियो वायरस पिकॉर्ना, इसे सही करना, पिकॉर्ना वायरस, ठीक है, और एंटीरो वायरस। लिख लिया। प्रभावित अंग में लिखो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां। मांसपेशियां लिख लिया। लिखो भारत में पल्स पोलियो अभियान भारत में पल्स पोलियो अभियान 1995 से चला गया। भारत में पल्स पोलियो अभियान 1995 से पल्स आपने इसके पोस्टर लगे नहीं देखेगा एक टाइम पे, पहले आते थे हर संडे के आसपास या महीने में 2-3 दिन, कहीं ना कहीं गांव में एक जगह बैठते थे टीचर। पहले तो 2 टीचर वगैरह या इसके लिए जो एजेंट नियुक्त करते, वो एक थैला सा बड़ा सा बैग लेके डोलते घरों में जो। ठीक है, लिख लिया। भारत में पल्स पोलियो अभियान 1995 से चला गया। 2005 में से पूर्णतः 2005 में से पूर्णतः उन्मूलन रोग घोषित कर दिया गया। और किसे किया गया है पूर्णतः उन्मूलन, कल लिखाया था ना, बड़ी माता को। ठीक है, लिख लिया। यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ किया गया।
लिख लिया। अब उपचार में लिखो, नीचे लिखो उपचार। उपचार में लिखना है आपको ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन। लिख लिया, कोष्टक में ओरल पोलियो वैक्सीन कर लिया। नीचे एक लाइन से लिखना है इसकी खोज इसकी खोज साविन तथा साल्क ने की। इसकी खोज किसने की? साविन तथा साल्क ने की थी। लिख लिया। अब इसमें बताया था वैक्सीन दो तरह से दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन जीवित कीटाणु प्रवेश कराए जाते हैं और उसमें मृत कीटाणु प्रवेश कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप है जो डेंगू, सुन लो, डेंगू का खूब नाम सुना है आपने जो। ठीक है, डेंगू रोग में क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, बुखार आता है, प्लेटलेट्स की संख्या गिरती है, कमजोरी रहती है। यह किसके कारण होता है? अरबो वायरस के कारण। इसका रोग कारक क्या है? अरबो वायरस। ठीक है, दूसरा है सेम से मिलता जुलता है पीत ज्वर। ठीक है, पीत ज्वर भी, और इसकी बात मादा एडिज एडिप्टाई मच्छर। ठीक है, वाक्य क्या है इसका? मादा एडिज एडिप्टाई मच्छर और कारक अरबो वायरस। सेम उसमें है। ठीक है, उसका भी रोग कारक क्या है? अरबो वायरस है। उसकी कारक भी मादा एडिज एडिप्टाई मच्छर है। उसमें क्या है? यकृत प्रभावित होता है, तो पीलिया के से लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, अपने 3 रोग है जिनके रोग वाहक मादा एडिज एडिप्टाई मच्छर होगी। डेंगू का नाम सुना है, एक चिकनगुनिया का नाम सुना है क्या आपने? ठीक है, तो उसकी भी रोग वाहक क्या है? मादा एडिज एडिप्टाई मच्छर। लिख दूंगा इसे। ठीक है, लिखो डेंगू। रोग कारक ठीक है, रोग कारक क्या है? अरबो वायरस। या इसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं। मादा एजिड एजिप्टाई मच्छर। ठीक है, पीत ज्वर में भी सेम करना है। इसका रोग कारक अरबोवायरस। ठीक है, वाहक मादा एजिड एजिप्टाई मच्छर। इसमें संक्रमित अंग रहता है यकृत, बुखार रहता है इसमें, जो उल्टी वगैरह जी मचलना सा होता है। पीत इनमें नॉर्मल दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई से उपचार नहीं है इनका। जब
और उपचार से ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। डॉक्टर बनना है क्या? रोग कारक देख लो, वाहक देख लो, और क्या हो रहा है। प्लेटलेट्स की संख्या किस में कम होती है, किस रोग में होती है? डेंगू रोग में। ठीक है। पीत ज्वर, जहां लग रहा है ना मेरे को जिसमें विशेष है उसमें लिखा दिए, जांच भी लिखा दिए, उपचार भी लिखा दिए। पीत ज्वर, ये बुखार है या डेंगू वगैरह, इनके लिए कभी ऐसा उपचार देखा आपने कुछ अलग से कर रहे हैं, या टीका लगाता है इनका है तो कोई नहीं लगता ना। पीत ज्वर सेम लिख दो, रोग कारक अरबोवायरस, अरबोवायरस से अलग क्या वाक लिख दो। ये नहीं लिखना है इसमें, बस इसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, बस ये 2 पॉइंट लिखने हैं इसमें। रोग कारक क्या है? अरबोवायरस, वाक, मादा, एजिड, एजिप्टाई, मच्छर, इसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं, ध्यान रखना। स्लैश इसलिए लगा रखा है। पीत ज्वर में लिख दिया। इसमें यकृत प्रभावित होता है, नीचे इसमें लिखना है पीत ज्वर में, इसमें यकृत प्रभावित होता है, इसलिए पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं। देख लिया। अब 2 रोग और पढ़े थे अपन ने, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इसमें एक चिकनगुनिया और लिख लो यहीं कहीं। देखो चिकनगुनिया, चिकनगुनिया रोग में क्या होता है? चिकनगुनिया रोग में अपने बुखार आता है, कमजोरी रहती है, थकान और जीसा मिचलाता है। अब इनके इन रोगों के नाम सुन रहे हो क्या आप? किसी के नहीं सुन रहे ना? ये ध्यान रखना, इस ये ना कितने रोगों में कारण बन रही है वाग का। ठीक है, इसका खास नहीं पूछा जाएगा, बस ऐसे पूछा जाता है निम्न में से किस रोग की वाग मादा एनीफिलीज मत ये मादा एडिज एजिड एजिप्टाई मच्छर नहीं है। ठीक है, लिख लिया। रोग कारक चिकनगुनिया या अल्फा वायरस। ठीक है, रोग वाहक में लिख दो यही, लिख दिया रोग वाहक। लिख दिया। इसमें लक्षण लिखने चाहो तो लक्षण नॉर्मल है, लक्षण पूछे नहीं जाते। वही बुखार रहता है, कमजोरी रहती है, जो जीसा मिचलाता है इस चिकनगुनिया में। ठीक है, अब है बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। अपना स्वाइन फ्लू होता है H1N1 वायरस या इन्फ्लुएंजा ए वायरस। ठीक है, किस वायरस के कारण होता है? H1N1, ये याद रखना है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? H1N1 वायरस के कारण। यह मुख्यतः पशुओं से, पशुओं में ज्यादातर शुगर के कारण फैलता है। ठीक है, किसके कारण फैलता है? शुगर के कारण। इसकी दवा है टेमी फ्लू। रोग का नाम स्वाइन फ्लू, दवा का नाम टेमी फ्लू। रोग कारक क्या है? H1N1 वायरस। ठीक है, दूसरा है बर्ड फ्लू। नाम से स्पष्ट है, पक्षियों के द्वारा फैलता है। ठीक है, इन संक्रमित पक्षियों के सेवन से, इनका मांस वगैरह खाते हैं ना, इनके
साथ में रहने से, और मोस्टली अपन क्या यूज करते हैं, मुर्गी। तो मोस्टली किससे फैलता है, मुर्गियों से फैलता है। इसका रोग भाग क्या होता है, सॉरी रोग कारक H5N1 वायरस। कौन सा है, यहां स्वाइन फ्लू, कौन से वायरस के कारण हो रहा, H1N1 वायरस के कारण। ठीक है, सुअरों से। ठीक है, जूनोटिक रोग है, जूनोटिक मीन्स संक्रामक रोग है। ठीक है, इन्फेक्टेड रोग है, और इसकी दवा टेमी फ्लू। दूसरा था अपना बर्ड फ्लू, किसके कारण हो रहा है, H5N1 वायरस के कारण, मोस्टली मुर्गियों से। ठीक है, सेम दवा वही टेमी फ्लू। ठीक है, लिखें तो इन दो को और। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू में रोग कारक लिखना है H1N1 वायरस। रोग कारक, रोग कारक क्या लिखना है, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू में रोग कारक क्या है, H1N1 इन्फ्लुएंजा, H1N1 वायरस। ठीक है, मुख्यतः सुअरों से रोग वाहक में, और दवा टेमीफ्लू। यहाँ की दवाई काम नहीं आएंगी, डॉक्टर के पास रोग हो जाएगा। यहाँ की तो बस एग्जाम में ज्यादा काम आएंगी, वहां अपने हिसाब से देंगे। रोगों के तरीके कई हो सकते हैं, एक रोग कई तरीके का होता है, किसके कारण होता है देखेगा, जांच करेगा। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, रोग से है, उसकी दवाई से उपचार नहीं हो रहा, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, वो पर्चा मांगता है ना, फिर वो देखता है इसने ये दवाई दे दी और ये इसमें कारक करती हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो दूसरी देता है, आप देखते हो तब वहां फायदा पड़ जाता है। ठीक है, लिख लिए। इसमें टेमीफ्लू, इसमें भी ऐसे रोग कारक कर दिया इसका, H5N1 किससे फैल रहा है, मुर्गियों से, और इसकी दवाई टेमीफ्लू। ठीक है, कितने हो गए, देखना कोई रह रहा है क्या, मोस्टली लगभग लगभग लिखा दिए। हेपेटाइटिस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, मम्पस हो गया, गलसुआ हो गया, पोलियो हो गया, और 2-3 ये हो गए। ठीक है, क्या हाफिज जेर हो गया। अब कोई रह रहा होगा तो बाद में देख लेंगे। अब एक बार आप इस पन्ने को, एक पन्ना छोड़ना है आपको। हाँ, छोड़ दो, छोड़ दिया। अब लिखो, लिखो हमने पढ़े थे असंक्रामक रोग, इसमें लिखा था डायबिटीज, मधुमेह वगैरह, और ये है ना, इनका आगे पढ़ लेंगे। लिखो इसमें कैंसर, कैंसर आपको पन्ने दिए जाएंगे। ठीक है, किस रोग का या विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किसमें किया जाता है, जैसे कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी। ठीक है, ऐसे एक पन्ना दिया जाएगा जिसमें फिजिक्स के उपकरण दिए जाएंगे, दाब का मापन किसमें किया जाता है, ऐसे ऐसे जो इनके भी दिए जाएंगे। परागकणों का अध्ययन किसमें किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन किसमें दिया जाता है। ठीक है, इनको लिखाऊंगा नहीं, इसका लिख लो थोड़ा सा है जो सुन लो पहले से। जो कैंसर का अध्ययन विज्ञान की कार्सिनोलॉजी शाखा में किया जाता है, किसमें, कार्सिनोलॉजी शाखा में किया जाता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीनों को कार्सिनोजन जीन कहते हैं। ठीक है, कारक, सॉरी, कैंसर उत्पन्न करने कारक कार्सिनोजन कारक कहलाते हैं, और जीन ओका जीन, कौन से, ओका जीन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में
कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है जिससे इनके समूह बन जाते हैं। ठीक है, समूह बन जाते हैं, उस स्थान पर समूह बन जाते हैं, गांठ बन जाती है। ठीक है, जिसे ट्यूमर या नियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ट्यूमर या नियोप्लाज्म कहते हैं। यह किसके कारण होता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें किरणें सूर्य की परावैंगनी किरणें, परमाणु विस्फोट के कारण, मस्टर्ड गैस के कारण। ठीक है, ऐसे इसके क्या हैं? रोग कारक हैं। ठीक है, दूसरा, अगर सूर्य की किरणों से त्वचा में जो कैंसर होता है उसे मिलीनुमा कहते हैं। ठीक है, रक्त कैंसर को ल्यूकोमिया कहते हैं। ठीक है, और अस्थियों में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? ऑस्टियोमा कहते हैं। ठीक है, ये अपने को नाम मोस्टली याद रखने, तो इनको लिखें, लिखो। बोर हो गए क्या? भाई टाइम कम है अपने पास और सिलेबस आपका बड़ा है तो खींचना पड़ेगा। टाइम बच गया, बाद में रिवीजन करा देंगे। ठीक है, और टेस्टों का पन्ने वन्ने दिए जाएंगे, उनको कराया जाएगा। ठीक है, तो लिखो जितना खिंच रहा है कोर्स। कैंसर, कैंसर का अध्ययन विज्ञान की कैंसर का अध्ययन विज्ञान की कार्सिनोलॉजी शाखा में किया जाता है। लिख लिया? इस इसमें कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है। अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है जिससे कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं। कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं जिन्हें ट्यूमर या नियोप्लाज्म कहते हैं। ट्यूमर या नियोप्लाज्म कहते हैं। कैंसर उत्पन्न वाले कारकों को कैंसर उत्पन्न वाले कारकों को कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को कार्सिनोजन कहते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक डैश लगा के लिख दो, कार्सिनोजन। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन डैश लगा के लिख दो, ओ का जीन। ये लिख रहा, ओ का जीन। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन डैश लगा के लिख दो, ओ का जीन। ठीक है, अब लिखना है कारण। किस कारण होता है, इसमें आगे डैश लगा के लिखो। कारण में लिखना है अल्फा, बीटा, गामा किरणें, एक्स किरणें। ठीक है, ऐसे आगे लिखना है अल्फा, बीटा, गामा किरणें, एक्स किरणें। ठीक है, और लिखना है आपको जो परमाणु विस्फोट लिखना है।
यूवी किरणें या पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणें या पराबैंगनी किरणें। ठीक है, लिख लिया। और लिखना मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, ईसीसी, ईटीसी। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। उपचार कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। ठीक है, इनमें क्या होता है, इन कोशिकाओं को एक तरह से लगा लो जलाया जाता है। कभी देखा है कैंसर का मरीज किसी के हुआ है, कीमोथेरेपी के बाद और इन थेरेपियों के बाद मरीज की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। शरीर सिर से बाल भी उड़ जाते हैं, एकदम पतला सा हो जाता है। ठीक है, सूख जाता है, कुछ दिन के लिए होता है पर वापस सूख जाते हैं वो बाल है जो, पर तब तक तो बाल उड़ जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, चिड़चिड़ा रहता है, खाने पीने का कुछ मन नहीं करता उसका है जो। लिख लिया उपचार। अब नीचे से आपको सीधी एरो लगा के कुछ लाइनें लिखनी है। ठीक है, एक दो लाइन छोड़ो फिर लिखो। पराबैंगनी किरणों के कारण पराबैंगनी किरणों के कारण त्वचा में होने वाले कैंसर को पराबैंगनी किरणों के कारण त्वचा में होने वाले कैंसर को मिलीनुमा, कैंसर कहते हैं। ऐसे लिख दो, रक्त कैंसर को ल्यूकोमिया, रक्त कैंसर क्या कहते हैं, ल्यूकोमिया। अस्थियों में कैंसर, ऑस्टियोमा। ठीक है, अस्थियों में कैंसर क्या कहलाता है, ऑस्टियोमा। ठीक है, लिख लिया। अब आपको लिखना है भारत में, सॉरी पहले, विश्व में सर्वाधिक कैंसर पुरुषों में तो होता है हृदय से संबंधित। ठीक है, और मादाओं में होता है स्तन कैंसर। वहीं भारत में पुरुषों में सर्वाधिक होता है मुख से संबंधित और मादाओं में गर्भाशय से संबंधित होता है। ठीक है, ये अपनी जीवन शैली या खान पान के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, भारत के लोगों में खान पान क्या है, गुटखा वगैरह खा रहे हैं, तंबाकू से ज्यादा सेवन कर रहे हैं, मुख का कैंसर हो गया। वहीं विश्व में शराब या चीजों का सेवन करते हैं तो उनके हृदय से संबंधित कैंसर हो गया। ठीक है, तो एक साइड में लिख देना है आपको नर, यहां मादा। ठीक है, नर में ठीक है, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक किस्म होता है नर में
हृदय से संबंधित होता है, मादाओं में स्तन कैंसर होता है, वहीं भारत में सर्वाधिक मुख से संबंधित होता है, मादाओं में गर्भाशय। ठीक है, लिख लिया। लिख लिया। अब चालू करते हैं आज हम अपना एक टॉपिक। हो गया टाइम, सुन लो। नहीं कर दो इसे बंद। हाँ? बता देता हूँ, कल लिखा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना है जो आज फिजिक्स एक स्टार्ट करेंगे। हाँ, अपन ऐसे करेंगे, एक टॉपिक फिजिक्स का, एक टॉपिक केमिस्ट्री का, ठीक है, एक टॉपिक बायो का। बायो के 2 हो गए, अब फिजिक्स का करते हैं 1-2 टॉपिक, फिर 1-2 बायो के करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रकाश। प्रकाश में प्रकाश की कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, वन विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये परावर्तन पढ़ते हैं। परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जाकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए, ठीक है, या जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए, ये क्या है? प्रकाश की परावर्तन की घटना। अब इसमें क्या होता है, मान लो अपने पास ये है, ये कोई परावर्तक सतह है, ठीक है, ये कोई प्रकाश की किरण है, ऐसे टकराई, ऐसे वापस लौट गई, ठीक है। तो इसमें ये देखना, ये है आपतित किरण, ठीक है, ये अभिलंब मान लो, सीधी लाइन एक, ठीक है, ये आपतित किरण, इसके संगत जो कौन बनेगा? आपतन कोण आई। ये परावर्तित किरण, इसके संगत कौन बनेगा? जो आर। इसमें हमने पढ़ा है क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में, ठीक है। और इसमें जो प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य तथा वेग क्या रहता है? इसे याद रखना, समान रहता है। क्या चेंज होती है? केवल तीव्रता। परावर्तन की घटना में क्या चेंज होती है? तीव्रता। ये याद रखना है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है तो उसके लिए आपतन कोण का मान बताइए, या परावर्तन कोण का मान बताइए। 0, ठीक है, जिस कोण से आएगी उसी से जाएगी। परावर्तन के लिए, परावर्तन की घटना में विचलन कोण का मान होता है डेल्टा। ये अपना विचलन कोण है, क्या है? विचलन कोण डेल्टा। डेल्टा बराबर होता है 180 माइनस 2i। आई क्या है अपना? आपतन कोण। सेम है, एक ही बात है, चाहे आर ले लो चाहे आई ले लो, दोनों का मान क्या है? सेम। तो ये क्या है? अपने विचलन कोण का मान होता है। परावर्तन की घटना के उदाहरण है, जैसे कोई भी वस्तु है आपकी है जो कुछ किसी वस्तुओं का दिखाई देना, ठीक है। परावर्तन 2 प्रकार का होता है, समतल परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। हमें वस्तुएं सर्वाधिक किस परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं? समतल या विस्तृत? हैं? समतल है, ये समतल है, जिस कोण से आएगी उस कोण से जाएगी। जबकि विस्तृत में क्या है? किरणें फैलती हैं, तो सर्वाधिक किस कारण दिखाई देंगी? विस्तृत परावर्तन कारण। मान लो टॉर्च है आपकी, टॉर्च से एक निश्चित दिशा में किरणें जाएंगी, जाएंगी ना, शायद अंधेरा रहेगा उसके सामने। अब यहीं कोई ऐसी चीज ले लें जिससे प्रकाश फैले, ठीक है, क्या है? फैले, तो चारों दिशाओं फैलेगा। जैसे आपका बल्ब है, सब्जी के डायरेक्शन में दिख रहा है। अगर ये परावर्तक सतह एक तो ऐसे है, ठीक है, तो एक प्रकाश किरण यहाँ आई ऐसे गई, दूसरी यहाँ आई ऐसे गई, एक यहाँ आई ऐसे गई, ऐसे करके सभी जगह फैल जाएगी, ठीक है। एक ये यहाँ आएगी यहीं जाएगी बस, तो इसके आसपास की वस्तुएं दिखेंगी, जबकि इसमें क्या है? सारी दिखेंगे, ठीक है।
दूसरा, रंगों का ज्ञान। इसमें क्या होता है? परावर्तन घटना में रंगों का ज्ञान। कोई वस्तु जिस रंग का परावर्तन करती है, ठीक है, हमें वैसी ही दिखती है। ठीक है, अगर ये वस्तु लाल का परावर्तन कर रही है, लाल रंग का, तो लाल की दिख रही है वस्तु। अगर श्वेत प्रकाश, और मान लो कोई एग्जांपल देखो, कोई आपके पास वस्तु है ब्लैक, ये ब्लैक है, इस ब्लैक वस्तु के दिखने का कारण क्या है? ये ब्लैक किरणों का परावर्तन कर रही है। ठीक है, हाँ कर रही है। एक और समझो, मेरे पास एक बोतल है, इसमें हरा रंग भर रहा है। क्या भर रहा है? हरा रंग। अगर मैं इस पर एक हरे रंग की प्रकाश की किरण डालूं, एक नीले रंग की प्रकाश की किरण डालूं, तो हरा रंग किस में दिखेगा? अगर जब इस पर हरा रंग की प्रकाश की किरण डालेंगे ना, ठीक है, तभी सॉरी, जब जिस रंग का परावर्तन करेगी, ये बताया था मैंने प्रकाश की घटना में, जो तो ये किस रंग का परावर्तन करेगी? हरे रंग का परावर्तन करेगी, तो वस्तु हमें हरी दिखेगी। और एक श्वेत प्रकाश की उपस्थिति में, किसमें? श्वेत प्रकाश की उपस्थिति में। बाकी अगर इस पर आप अदर रंग का प्रकाश डालोगे ना, जैसे नीला डाला, तो कैसी दिखेगी? काली दिखेगी। ठीक है, अगर वस्तु जिस रंग की है उसी रंग में और सफेद रंग में वस्तु हमें उसी रंग की दिखती है। जैसे लाल है, इस पर अगर लाल रंग का प्रकाश डालेंगे तो ये लाल दिखेगी, या श्वेत रंग का डालेंगे तभी श्वेत दिखेगी। अदर रंग का डालेंगे तो कैसी दिखेगी? ये ब्लैक दिखेगी। ये एक उदाहरण भी है, पूछा भी गया है। ठीक है, कोई भी वस्तु, रंगों का ज्ञान किसके कारण होता है? हमें परावर्तन के कारण। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किसके कारण बन रहे हैं? परावर्तन के कारण। हम अपना चेहरा देखते हैं, किसके कारण देखते हैं? परावर्तन के कारण देखते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, आपके पास है जो एक पीले रंग की प्रकाश की बोतल है। कैसी है? कोई कांच की बोतल है, उसमें पीला रंग भर रहा है। ठीक है, मैं उस पर नीला प्रकाश डालूं, कैसा दिखाई देगा हमें? जो वस्तु का काला दिखाई देगा। श्वेत डालूं तो पीला दिखाई देगा, और येलो डालूंगा तो पीला। ठीक है, यह आया समझ में? कोई वस्तु जिस रंग का परावर्तन करेगी उसी रंग की दिखाई देगी। ठीक है, और एक श्वेत प्रकाश में उसी रंग की दिखाई देगी। बाकी अदर प्रकाश के लिए उसका रंग कैसा दिखाई देगा? काला। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इनके ये कोणों के विचलन, कोण का मान ध्यान रखना है। क्या चेंज होती है प्रकाश की घटना में? तीव्रता चेंज होती है केवल, बाकी तीनों चीज नियत रहते हैं, आवृत्ति, वेग और तरंग दैर्ध्य। अब समतल दर्पण से कुछ उदाहरण है, वो कल पढ़ते हैं। ठीक है, कल सीधा लिखाऊंगा। कर दिया बंद।